हमें तेरी ज़रूरत है, हमें तेरी हिकमत और दानाई की ज़रूरत है खुदावन। हमें तेरी हिकमत चाहिए लाड यीशु। सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल अता कर लाड। अपना कलाम नाजल कर खुदावन। तेरे कलाम में लिखा है कि कलाम को महज सुनने वाले ना बनो बल्कि इस पर अमल करने वाले बनो। खुदावन यीशु अपना कलाम नाजल कर लाड। तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, और जब तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई तेरा कलाम है। यीशु नाम सच्चाई का नाम है। यीशु रिहाई बख्शता है। यीशु का कलाम बहाल करता है। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि मौत के साया की वादी से मेरा गुज़रो, मैं किसी बला से ना डरूंगा खुदावन, क्योंकि तू हमारे साथ है। तेरा कलाम हमारी प्रोटेक्शन करता है यीशु। तेरा कलाम कीमती है, सोने और चांदी से भी कीमती है, चांदी के 1000 सिक्कों से बेहतर है खुदावन, शहद से छत्तों से भी खुदावन ये शीरी है यीशु। तेरा कलाम बहाल करता है खुदावन यीशु। अपने कलाम के वसीला से खुदावन अपने लोगों को बरकत दे खुदावन। आज के कलाम के वसीला से तेरे लोग शेर और रसूदा हों खुदावन। जो कुछ इब्लीस ने तेरे लोगों का छीन लिया है खुदावन, वो तेरे कलाम की पावर से बहाल हो जाए। यीशु तेरे कलाम की पावर से सब कुछ बहाल हो। तेरे कलाम की कुदरत से सब कुछ रिस्टोर हो। यीशु मसीह के कलाम से, यीशु के नाम से, यीशु के कलाम की पावर से सब कुछ रिस्टोर हो, सब कुछ बहाल हो। नाउमीदी उम्मीद में बदल जाए, मायूसी बरकत में बदल जाए खुदावन। खुदा हर तरह की मायूसी बरकत में बदल जाए यीशु के कलाम से। यीशु के कलाम से बहाली और शादमानी आ जाए। यीशु के कलाम से नया जोर, नई कुव्वत, शादमानी, दिलेरी का रूह अता कर। तेरे बंदा के लिए तेरी बरकत, तेरी पावर, तेरी अथॉरिटी मांग लेते हैं। अपना कलाम नाज़ल कर और जिंदगियों को रिस्टोर कर खुदावन। नाउमीदी में उम्मीद की किरण है तेरा कलाम खुदावन यीशु। खुदावन खुदा, जब तारीकी हमें चारों तरफ से घेर लेती है तो तेरा कलाम हमें तकवीयत देता है। तेरा कलाम हमें बहाल करता है। तेरा नाम यीशु नाम हमें बहाल करता है खुदावन यीशु। तू आफताब सदाकत है और यीशु तेरी किरणों में शिफा है। तू वो ज़िंदगी का दरख्त है जिसके पत्तों में शिफा है खुदावन यीशु। तेरा कलाम पाक है यीशु। अपने कलाम के वसीला से बरकत दे अपने लोगों को, रिहाई बख्श खुदावन। खुदा जो खुदावन बागी और बरगश्ता हो चुके हैं यीशु, आज तेरे कलाम के वसीला से बहाल हों। जो तरीकी के कब्ज़ा में है खुदावन, जो नाउमीदी में है, तूने ज़िंदा होकर यीशु हमें उम्मीद बख्श दी। और आज उसी उम्मीद के वसीला से हम ईमान रखते हैं कि तेरे लोग जो गिर चुके हैं वो तेरी यीशु नाम की कुदरत से बहाल होंगे। तेरा कलाम हमें नई उम्मीद बख्शता है। नूर है खुदावन यीशु, नूर तारीकी में चमकता है। प्रेज यू गॉड, हालेलुया। रुके इसी भाव में बिशप साहब को इनवाइट करेंगे कि जो भी खुदा की मर्ज़ी है वो कलीसिया से शेयर करें। आप सब बैठें, तशरीफ़ रखें। मत्ती की अंजील आपके पास अगर बाइबल है, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल लेकर आया करें। हालेलुया, इन जीसस नेम। ये किसी ख़ास आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो वैसे बंदा स्कूल जाए तो उसके पास किताबें होनी चाहिए, बस्ता होना चाहिए। वो स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट होगा अगर वो पढ़ने के लिए जा रहा है और उसके पास किताबें ही नहीं हैं। हम भी यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, बाइबल को स्टडी करने के लिए आते हैं, और अगर बाइबल ही नहीं होगी तो स्टडी कैसे करेंगे। सो इन सारी बातों का रिज़ल्ट एक ही है कि बाइबल जब भी चर्च में आए बाइबल लेकर आए। समझ आ गया? क्लियर है? जिस भी फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो,
उसका प्रिंटेड फॉर्म में हो, बाइबल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप देख सकें। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब मैं पढ़ने लगा हूँ पहली आयत से। लेकिन यहाँ बैठा हुआ मैं देख रहा था कि बहुत सारे भाई बहनें हैं जिनको जगह ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी, और कई को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर बैठूं। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनाई जा सके, लेकिन ये फैक्ट है कि हमारी कलीसिया बहुत ज़्यादा है और जगह कम है। क्या आपके ख्याल में हमें बड़ी जगह की ज़रूरत है? मैं बैठा दुआ कर रहा था, सोच रहा था कि खुदावन हम कोई बड़ी शान और शौकत वाली बिल्डिंग शायद ना मांगते हों, लेकिन इतनी जगह हम मांगते हैं कि हमारी कलीसिया वहाँ पर पूरी आ सके। हमारा मकसद कोई बड़ी शान और शौकत हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद है कि खुदावंद हमें ऐसी जगह दे जहाँ पर तेरे लोग पूरे आ सके। दुआ करनी चाहिए। वैसे कई दफ़ा हमें इसलिए नहीं मिलता कि हम मांगते नहीं, हम हकीकत में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि काम चल रहा है सो बस दैट इज़ गुड इनफ। नहीं, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। अच्छा होगा अगर हम दुआ करें, अभी दुआ करें, कलाम के लिए भी दुआ करनी है और दुआ करनी है कि खुदावंद तो इस कलीसिया की ज़रूरत को देखता है। यीशु के नाम में हमें ऐसी बड़ी जगह मुहैया कर जहाँ पर तेरे लोग आज़ादी के साथ प्रस्तिश कर सकें। हालेलुया। खुदावंद खुदा, मैं दुआ मांगता हूँ आज इस ईस्टर के दिन, तेरे जी उठने के दिन, ऐ खुदावंद अपने लोगों को एक ऐसी जगह मुहैया कर दे। तू जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, सारी ज़मीन तेरी है, मालिक तू है, और तेरे लिए ऐ खुदावंद कलीसिया के लिए जगह मुहैया करना कोई भी मसला नहीं है। तो ऐ खुदावंद इस शहर के अंदर दरवाजे खोल, हमारी मदद कर, मोजज़ा रूनमा कर, और इस कलीसिया को यहाँ पर एक घर अता कर, एक ऐसा घर अता कर जहाँ पर हम आज़ादी के साथ तेरी प्रस्तिश कर सकें और तेरी नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। मत्ती की अंजील 28वां बाब आयत नंबर 1। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गया। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है। तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उससे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अभी हम गीत गा रहे थे कि सारी दुनिया दी कब्रां विचों कब्र इक्को खाली है। आज भी लोग वहाँ पर टूरिज़म वाले पार्टियाँ लेकर जाते हैं, उस जगह को देखते हैं जहाँ पर यीशु को दफन किया गया। उस कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है, वो कब्र आज भी खाली है। और खाली कब्र का पैगाम बहुत वाज़े और क्लियर है कि जितने भी लोग मर गए उनकी कब्रें मौजूद हैं,
लेकिन एक हस्ती ऐसी भी है जो मसलूब हुआ, वो मर गया, वो दफन हुआ और इसके बाद वो जी उठा और खाली कब्र उसके ज़िंदा होने का बहुत बड़ा सबूत है। खुदावंद यीशु को मसलूब किया गया। इसके बाद लिखा है सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन। आपको याद होगा, ये मैसेज का हिस्सा नहीं है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन ये वैसे डिटेल है। खुदावंद यीशु किस दिन मसलूब हुआ था? अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया। अगर फ्राइडे को मसीह यीशु मसलूब हुआ, यहूदियों में हफ्ते का दिन है जो सब्बत का दिन गिना जाता था, और सब्बत के बाद पहला दिन सब्बत के बाद हफ्ते का इतवार बनता है, संडे बनता है। अब अगर खुदावंद यीशु संडे को, फ्राइडे को मसलूब हुआ और आगे सब्बत है, सब्बत के दिन उन्होंने आराम किया और फिर हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार को वो सुबह सवेरे कब्र पर गई, तो मसीह यीशु कितने दिन कब्र में रहा? वेल, अगर यहूदियों में ये भी बात याद रखनी है कि उनका दिन शाम को शुरू होता है। शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। दिन कहाँ से स्टार्ट होता है? शाम से, यानी ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर अगले ग़ुरूब आफ्ताब तक एक दिन बनेगा। सो जुमे को अगर खुदावंद मसलूब हुआ है, जुमे की शाम को दफन कर दिया गया, जुमे की शाम से लेकर हफ्ते की शाम तक कितने दिन बने? एक। हफ्ते की शाम के बाद संडे की शाम तक 2 दिन बनेंगे। संडे के बाद मंडे वाले दिन 3 दिन बनेंगे। मेरी बात की समझ आ रही है? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? 3 दिन और 3 रातें कैसे बनते हैं? मसीह यीशु ने कहा यूना के निशान के सिवा कोई और निशान तुमको ना दिया जाएगा। जैसे यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम 3 दिन और 3 रात ज़मीन के अंदर रहेगा। अगर मसीह ने कहा है मैं 3 दिन और 3 रात ज़मीन के अंदर रहूँगा, तो इसका मतलब है वो 3 दिन और 3 रात ज़मीन के अंदर रहा। उसका कलाम टल नहीं सकता। उसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, सिर्फ मैं कहना ये चाहता हूँ कि मसीह यीशु हकीकत में 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहा। सब्बत हफ्ते का दिन है, लेकिन सब्बत के बाद एक दिन स्पेशल था, जो स्पेशल तैयारी का दिन था। बाइबल में हवाला लिखा हुआ है, जो तैयारी का दिन था। उस दिन वो पिलातूस के पास गए और कहने लगे हमें याद है, जीते जी उसने कहा था। दर हकीकत ये रवायत आ रही है कि मसीह यीशु जुमे को मसलूब हुआ। जुमे को नहीं मसलूब हुआ, बल्कि एक दिन पहले मसलूब हुआ, जुमेरात को। हम इससे साबित ये करना चाहते हैं कि मसीह यीशु ने अगर कहा कि मैं 3 दिन और 3 रात सब कब्र के अंदर रहूँगा, तो वो ऐसे रहा। लेकिन ये जो रवायत, मसीही रवायत आ रही है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से शुरू हुई, लेकिन मसीह यीशु फ्राइडे की बजाय थर्सडे को मसलूब हुआ। अगला दिन तैयारी का दिन था, फिर सब्बत का दिन था, और फिर हफ्ते के पहले दिन खुदावंद यीशु मुर्दों में से जिंदा। इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, लेकिन इस बात पर हम आना चाहते हैं कि मसीह यीशु को जब उसने सलीब पर जान दे दी, अब वक्त था कि कोई जाकर उसके लाश मांगे पिलातूस से। और यूसुफ और मित्या का एक बंदा था, वो गया और उसने जाकर बड़ी दलेरी से यीशु की लाश मांगी। वो यीशु का खुफिया शागिर्द था, सरेआम नहीं, लेकिन अंदर से वो मसीह का शागिर्द था। उसने, बाइबल के अंदर लिखा है, बहुत सा ओद लेकर तैयारी के साथ उसके बदन पर उसको मला और उसको दफन किया। इन औरतों ने, जिनके नाम बाइबल में लिखे हुए हैं, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और चंद और औरतें, उन्होंने जाकर वो जगह देखी जहां पर उसको दफन किया गया। वो कब्र देखी कहां पर उसको दफन किया गया। आपको याद है, जगह देखनी ज़रूरी होती है। कई दफ़ा आप अपने अजीज़ इस्लामाबाद के इस कब्रिस्तान में दफन करके आते हैं,
3-4 महीने के बाद जाएं तो आपको कब्र नहीं मिलती, कहाँ दफन किया था। किसी को प्रॉब्लम हुई है? मुझे तो कई दफ़ा याद नहीं रहता कि फलां बंदे का जनाजा पड़ा था, ये कहाँ है। क्योंकि बाद में जब हम जाते हैं तो कई कब्रें और बन चुकी होती हैं, और जब तक आपके पास वो नंबर और प्लाट नंबर ना हो, गली नंबर ना हो, कब्र ढूंढना मुश्किल है। मेरे ख्याल में उन औरतों ने ये किया कि जब उसको दफन किया गया, जाकर वो जगह देख कर आए कि ये है वो जगह जहाँ यीशु को दफन किया गया, ताकि उन्हें गलती का एहतमाल ना हो, ढूंढने में परेशानी ना हो। उन्होंने सब्बत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन आराम किया। संडे को सुबह सवेरे, बाइबल के अंदर लिखा है, सूरज निकलने से बहुत पहले वो उठी और जा रही थी। उन्होंने खुशबूदार चीज़ें जो इस्तेमाल होती थी डेड बॉडी पर वो मलते थे ताकि बॉडी गले से बच जाए। ये उसका तरीकाकार था। हाँ, अब ये ज़रूरी है, ये मुझे लगता है पीछे यूपीएस को कुछ हुआ है, बाकी बिजली आ रही है। भाई कामी देखो, मुझे लगता है यूपीएस को गड़बड़ है। सो उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑलरेडी उसके दफन की तैयारी हो चुकी है। यूसुफ और मित्या के बंदे ने 50 किलो 50 पाउंड के करीब वो इतर, वो खुशबूदार चीज़ें बाइबल के अंदर लिखा, मल कर उसको तैयार करके वहाँ पर भेजा है। उनके दिल के अंदर थी कि हम अपनी अकीदत का इजहार खुदावंद यीशु के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये जाहिर था कि उन्होंने जाकर पिलातूस से कहा कि इसने ये कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूँगा। ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसकी लाश को चुरा कर ले जाएं और मशहूर कर दें कि वो जी उठा है। ऐसा करके यहाँ पहरे वाले मुकर्रर कर दे और पत्थर के आगे मोहर लगा दे पत्थर के ऊपर, ताकि अगर पत्थर ज़रा भी अपनी जगह से हिले तो फौरन पता चल जाए। लिखा पड़ा बाइबल के अंदर। अब इन औरतों को इस बात का पता था कि वहाँ पर रोमी सिपाही हैं जो खड़े हुए हैं, और अगर रोमी सिपाही जो बड़े कदावर और बड़े बारोब खौफनाक चेहरों के मालिक हैं, अगर वो खड़े हैं तो इन औरतों को वो कब्र के नज़दीक जाने देंगे? मुश्किल होगा। कई दफ़ा इंतज़ामिया आकर किसी इदारे को, किसी घर को सील कर देती है, ताले लगाकर ऊपर मोहर लगा देती है। कोई आदमी उस मोहर को तोड़कर ताला खोलकर अंदर जाता है? फिर कोई नहीं जाता, क्योंकि उसको मोहर लगाकर, सरकारी मोहर लगाकर सील कर दिया गया है। खुदावंद यीशु की कब्र को मोहर लगाकर सील कर दिया गया था। अब इन औरतों को इन सारी बातों का इल्म है, लेकिन इनकी अकीदत अपने खुदा के लिए देखें कि इन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। हाँ, एक बात है, रास्ते में ये गुफ्तगू करती जा रही थी कि पत्थर बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, वो जो कब्र के मुंह के आगे लुढ़का दिया गया है, हमारे लिए उस पत्थर को कौन वहाँ पर हटाएगा। हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। अगर हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, जो लोग खुदा से अकीदत रखते हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करते कि ये काम और किसने किया है और किसने किया है। उनके दिल में है कि मैं खुदा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। उनको रुकावटों की परवाह नहीं होती, वो जाते हैं और जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, और जब वो कदम उठाते हैं ईमान के साथ, तो आसमान का खुदा फिर उनकी मदद करता है। अब ज़रा देखें, ना तो वो सिपाही उनको रोकने का बायस बन सके,
ना वो मोहर जो लगाई गई थी वो उनको रोकने का बायस बन सके। जब वो जा रही थी बड़ा भूचाल आया और पत्थर, एक फरिश्ता खुदा का आया, उसने उस पत्थर को लुढ़काकर एक साइड पर कर दिया और उस पत्थर पर बैठ गया। पत्थर क्यों हटाया गया? मेरे ख्याल में पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि खुदावंद यीशु के जिंदा होने में वो पत्थर रुकावट का बायस था। हाँ, मसीह का बदन जलाली बदन था। आपको पता है जब दरवाजे बंद थे यहूदियों के डर से और शागिर्द एक जगह पर जमा थे, यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और कहने लगा तुम्हारी सलामती हो। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यह होता है कि ये ईंटें और दीवारें और खिड़कियां और दरवाजे ये रुकावट का बायस नहीं बन सकते। वो जलाली बदन इनके बावजूद उनके दरमियान आ सकता था। पत्थर आगे होता तो मसीह यीशु बाहर नहीं आ सकता था। इसका मतलब है वो पत्थर मसीह के जिंदा होने में रुकावट नहीं था। वो पत्थर इसलिए हटाया गया कि शागिर्द और वो औरतें अंदर जाकर देख सकें कि वो इस कब्र के अंदर नहीं है बल्कि जिंदा हो चुका है। वो कब्र के आगे पत्थर हटाना दुनिया को दिखाने के लिए था कि वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। इसीलिए तो हम गीत गाते हैं कि उसकी कब्र खाली है। खाली कब्र का एक पैगाम है और वो पैगाम ये है कि उस कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हाँ, लाजर को जब उसने मुर्दों में से जिंदा किया तो उसने कहा पत्थर को हटाओ। लाजर का बदन जलाली बदन नहीं था। अब कहेंगे मसीह के जिंदा होने में आप इतनी खुशी मना रहे हैं, कलीसिया पूरी दुनिया के अंदर आज जुलूस निकाल रही है और नारे मार रही है। कल अकेला यीशु ही तो मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, और भी बहुत से लोग जिंदा हुए हैं। कौन कौन जिंदा हुआ है याद है? सबसे पहले तो लाजर मुर्दों में से जिंदा हुआ, जो 4 दिन का मरा हुआ था और यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। नाइन शहर की बेवा का बेटा जिंदा हो गया। एक लड़की तबीता थी, पतरस ने दुआ की, वो जिंदा हो गई। एक मुर्दा एलीशा की हड्डियों से टकराकर जिंदा हो गया। बहुत सारे लोग जिंदा हुए। एक जनाजा लेकर जा रहे थे, यीशु ने जनाजे को रोका और उसको जिंदा करके उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। भी बाकी लोग भी तो जिंदा हुए हैं। फिर मसीह के जिंदा होने में और बाकी लोगों के जिंदा होने में फर्क क्या है? पता क्या फर्क है? पहले नंबर पर तो वो लोग जिंदा हुए और उसके बाद फिर मर गए। मसीह जो जिंदा हुआ है तो वो कहता देख मैं मर गया था और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मसीह यीशु का बदन जलाली बदन था। बाकी लोग जिंदा हुए जलाली बदन नहीं थे, आम बदन थे। जिस बदन में मरे थे उसी बदन में जिंदा हुए और उसके बाद वो फिर मर गए। मसीह यीशु का बदन जलाली बदन। क्या आप जानते हैं मसीह का जिंदा होना क्यों अहमियत का हामिल है? इसलिए कि यीशु के जिंदा हो जाने से मुझे और आपको भी मुर्दों में से जिंदा हो जाने की उम्मीद मिल गई है। उसका जिंदा हो जाना हमारे लिए होप है कि हम भी अगर मर गए तो मुर्दों में से जी उठेंगे। दरअसल ये हमारे जी उठने की एक सबूत है, मोर है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। आप जानते हैं हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए मरना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यीशु मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा है। उसने हमें भी मौत पर और कब्र पर फतह दी है। हो पता वो दिन आने वाला है जब यीशु आसमान से आएगा और मुर्दे जो मसीह में मर चुके हैं वो कब्रों में से जी उठेंगे और जो जिंदा लोग मौजूद होंगे वो बदल जाएंगे और मुर्दों में से जिंदा होने वाले और जिंदा जो तब्दील हुए हैं दोनों ग्रुप्स मिलकर हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। यीशु ने कहा देख वो वक्त आता है जितने कब्रों में हैं खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। क्यों उसके जी उठने को हम शादमानी के साथ मना रहे हैं?
क्योंकि उसके जी उठने से हमें भी जी उठने की उम्मीद मिल गई है। वो जी उठा है, हम भी जी उठेंगे, इसलिए हम खुश हैं। बाइबल के अंदर लिखा है जितने सो गए उनमें मसीह पहला फल हुआ। पहले फल जानते हैं क्या था? जब फसल काटते, उसको काटते तो पहले पूले खुदा की हजूरी में लेकर आते, इसको कहते थे पहले फल, फर्स्ट फ्रूट। मसीह जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अगर इतने एकड़ जमीन है, उसका पहला फल खुदा की हजूरी में पेश किया गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि बाकी पूले भी आ रहे हैं। मसीह का जिंदा हो जाना मेरे भाइयों और बहनों हमारे लिए जिंदगी का पैगाम है। इसीलिए उसने कहा मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। इस फरिश्ते ने मैसेज दिया। मैं इधर वापस आना चाहता हूं। बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। इसलिए पत्थर नहीं लुढ़काया कि मसीह के जिंदा होने में ये प्रॉब्लम थी, इसलिए लुढ़का दिया कि आकर देखो वो जगह जहाँ उसको रखा गया था वो वहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, इसलिए पत्थर लुढ़का दिया गया। उसकी सूरत बिजली के मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ के मानंद सफ़ेद थी। मरकस की अंजील में और यूहन्ना की अंजील में भी इसका जिक्र है। वहाँ पर दो फरिश्तों का जिक्र है, 2 एंजल्स। मत्ती ने एक फरिश्ते का जिक्र किया है, लेकिन वहाँ पर फरिश्ते एक से ज़ायद थे। बाइबल के एक अंजील में लिखा है एक को सराहने और दूसरे को पैंताने फरिश्ते को बैठे हुए देखा। तो 2 फरिश्तों के दरमियान, हैकल के अंदर जो पाक तरीन मकाम होता, कफ़ारा का अहद का संदूक, उसके ऊपर कितने फरिश्ते होते थे? 2 करोबी। यहाँ पर 2, और वैसे भी हर एक बात 2 आदमियों, 2 या 3 आदमियों की गवाही से पक्की समझी जाए। फरिश्तेगान कह रहे हैं ना डरो, क्योंकि खुदा का फरिश्ता जहाँ पर भी आता है लोग सहम जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। अभी हम कल परसों दानियल की बुक पढ़ रहे थे। दानियल इतना खुदा के साथ तजर्बा रखने वाला बंदा है, जब फरिश्ता आया तो कहता मैं मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। फरिश्ता जहाँ पर आएगा आपको खौफ और उसका रोब और दबदबा फील होगा। ये फरिश्ता वहाँ पर नजर आया तो वो खौफज़दा होगी। फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो, मैं जानता हूँ तुम किस लिए आई हो। वैसे खुदा हमारे दिलों के इरादे जानता है कि हम आए किस लिए हैं। उसने कहा तुम यीशु को ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावन पड़ा हुआ था। यहाँ पर 2 बातें हैं, आओ देखो, और फिर कहा जाओ और जाकर बताओ। इस पर मैं चाहता हूं हम गौर करें। आओ देखो, क्या देखो? पहले इस पर गौर करते हैं। आओ देखो, कम एंड सी। क्या देखो? उन्हें इनवाइट किया जा रहा था कि तुम यीशु को ढूंढने आई हो, आओ ये जगह देखो जहां उसकी डेड बॉडी रखी गई थी। वहाँ सिर्फ कफन पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो यहाँ पर नहीं है। क्या आज भी हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि आओ देखो? इसका मतलब है आओ आकर अपनी आंखों से देख लो कि वो यहाँ नहीं है, बल्कि कहने के मुताबिक जी उठा है। आज जो पैगाम हमने दुनिया को देना है, मेरे ख्याल में वो यही पैगाम है, आओ और देखो। किसको देखो? खुदावंद यीशु को देखो। आपको याद है एक दिन खुदावंद यीशु की मुलाकात सामरी औरत से हुई। कितने जिन्होंने ये वाक़या पढ़ा हुआ है यूहन्ना की अंजील उसके 4थे बाब में। उसको सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। वहाँ पर एक कुआं था जो याकूब का कुआं कहलाता, वहाँ पर वो बैठ गया थका मांदा होकर। एक औरत पानी भरने के लिए आई, उसके शागिर्द
खाना मूल लेने के लिए शहर में गए हुए हैं। उसने उससे कहा मुझे पानी पिला। आपने सारी बातें पढ़ी हैं बाइबल के अंदर। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांग रहा है? यीशु ने कहा अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे वो पानी देता, जिंदगी का पानी देता, कि तू फिर कभी प्यासी ना होती। तो उस औरत ने कहा मैं वो पानी चाहती हूँ, मुझे वो पानी दे। उसने कहा अच्छा जा अपने शौहर को बुला कर ले आ। उसने कहा मेरा शौहर है ही कोई नहीं। यीशु ने कहा अच्छा तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो वाकई तेरा शौहर नहीं है। वैसे क्या उसके तासरात क्या होंगे कि यीशु नासरी तो मेरी जिंदगी के सारे पोशीदा काम और तारीक काम जो किसी को भी नहीं पता वो भी जानता है। उसने कहा तू मुझे नबी मालूम होता है। वहीं यीशु ने कहा, उस औरत ने कहा हम तो इस पहाड़ पर प्रस्तुत करते हैं, तुम कहते हो वो जगह जहां प्रस्तुत करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने कहा औरत मेरी बात का यकीन कर, वो वक्त आता है कि प्रस्तुत जगह की मरहूने मिन्नत नहीं होगी, तुम ना तो इस पहाड़ पर ना यरूशलेम में प्रस्तुत करोगे, क्योंकि खुदा रूह है और वो सच्चे परस्तार चाहता है। वो चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। ऐसे कहा तू तो मुझे नबी मालूम होता है। उस औरत ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया, गई, और मैं ये अल्फाज पढ़ रहा था यूहन्ना की अंजील उसके 4 बाब में। उस औरत ने जाकर लोगों से क्या कहा, आप हैरान होंगे। इसने जाकर कहा, यूहन्ना की अंजील 4 बाब आयत नंबर 28, बस वो औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी आओ एक आदमी को देखो, कम एंड सी। आओ क्या देखो? यीशु नासरी को देखो, जिससे मेरी मुलाकात हुई है, जिसने मेरे सारे काम बता दिए। और इतना टाइम नहीं कि मैं सारी आयतें पढ़ूं। बाइबल का लिखा है सामरिया शहर के वो लोग निकल कर यीशु के पास आने लगे। उस बड़ी भीड़ को देखकर ही यीशु ने कहा, उसने कहा तुम कहते हो फसल कटने में अभी 4 महीने बाकी हैं, मैं तुमसे कहता हूँ फसल पक कर तैयार हो चुकी है। बहुत बड़ी भीड़ है जो आ रही है। और उस शहर के बहुत से सामरी, 29वीं आयत में लिखा है, उस बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिससे गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। आकर देखो। उस औरत ने इतना ही कहा कि आकर देखो। और फिर 42वीं आयत, 41वीं आयत, उसके कलाम के सबब से और भी तेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा अब हम तेरे कहने ही से नहीं ईमान लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। हमने आज वो काम करना है जो फरिश्तों ने उन औरतों से कहा। उन्होंने कहा आओ देखो ये जगह जहां वो पड़ा था। उन्होंने जाकर देखा तो वहां खुदाबंद यीशु की लाश वाकई नहीं थी। उन्होंने जो फरिश्तों ने कहा उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि वो सच्ची बात है। आज हमें भी यही हुक्म है कि लोगों से कहें आओ खुदावंद यीशु को मिलकर देख लो कि वो कैसा है। और उन लोगों की गवाही ऐसी होगी जैसे इन सामरिया के लोगों की गवाही थी। उन्होंने कहा अब तेरे कहने से ही नहीं, हमने खुद अपने कानों से सुन लिया है और जान गए हैं कि ये फिल हकीकत मुनज्जी है दुनिया का। इसलिए हम यकीन करते हैं क्योंकि हमने दुनिया यीशु को तजर्बे से मुलाकात करके उसकी बातें सुनकर जान लिया है। जब भी अब हमने यीशु के गवाह बनना है, गवाह बनना चाहिए। उसने कहा जब रूह कुद्दुस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और मेरे गवाह होगे। क्या गवाही सुनानी है? लोगों को यीशु की तरफ लेकर आना है, कहना आओ देखो खुदावंद यीशु कैसा है। उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है।
उसने मुझे शिफा दी है, उसने मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा किया है। तुम भी आओ और आकर उससे मिलकर देखो, तुम्हें समझ आएगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच्चा है। आज़मा, बाइबल के अंदर एक आयत है, आज़मा कर देखो कि खुदाबंद कैसा मेहरबान खुदा है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड। आज़मा कर देखो। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, उसे कहें तू भी चल कर देख ले। मैं यूहन्ना की इंजील में एक वाक्य पढ़ रहा था। यहाँ पर नतनेल और फिलिप्पस का वाक्य है। फिलिप्पस से मिलकर यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 43वीं आयत से। फिलिप्पस गया और उसने जाकर नतनेल को बुलाया। उसने कहा जिसका जिक्र नबियों ने किया वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। उसने कहा नासरी, नासरत का रहने वाला है। 46वीं आयत में लिखा है, नतनेल ने उससे कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? इसका मतलब नासरत शहर की रेपुटेशन ऐसी थी कि यहां से क्या अच्छी चीज निकल सकती है। यीशु नासरी, नासरत का रहने वाला है। उसने कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा चल कर देख ले। क्या फिलिप्पस ने कहा मेरी बात का यकीन नहीं है? तुझे ये गलत फहमी है कि नासरत से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती? टेस्ट करके देख ले, आजमा कर देख ले, चल कर तू खुद यीशु को मिलकर देख ले। और नतनेल जब उसके पास गया तो यीशु ने कहा यह फिल हकीकत इस्राएली है जिसमें कोई मकर नहीं। नतनेल ने कहा खुदावन मैं तो तुझे पहली बार मिल रहा हूं, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने कहा इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और मैंने तुझे देखा। उसने कहा तू हकीकतन खुदा का बेटा है, तू हकीकत में वही मुनज्जी खुदा है। उसने कहा मैं जान गया कि तू ए रब्बी तू खुदा का बेटा है, तो इस्राएल का बादशाह है। वैसे जब फिलिप्पस ने नतनेल से कहा कि चल कर देख ले और उसने जाकर देखा, तो क्या उसको वैसा ही पाया जैसा फिलिप्पस कह रहा था? मैं कहा वैसा ही नहीं, उससे भी 10 हाथ बढ़कर पाया। एक दिन सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह की बड़ी तारीफ और शोहरत और धूम सुनी कि उसके तो सोने चांदी के बर्तन हैं और उसका तख्त ऐसा है जिस पर वो बैठता है, और जो घर उसने बनाया है खुदा की हैकल वो इतनी आलीशान है। बहुत उसने शोहरत सुनी और वो चली ताकि उसकी हिकमत को टेस्ट करे कि उसकी दानिश वाकई वैसी है जैसे मैं सुन रही हूँ। और उसने जाकर मुश्किल सवाल पूछे और बाइबल के अंदर लिखा सुलेमान से कोई बात पोशीदा नहीं थी, उसने सारे उसके सवालों का जवाब उसे दे दिया। और फिर सबा की मलका ने एक जुमला कहा। उसने कहा मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था जो कि तेरी शान और शौकत, तेरी हिकमत, तेरा ये रोब और दबदबा उससे कहीं ज़्यादा है जो मैंने सुना है। और आपको जानते हैं यीशु ने अपने बारे में कहा सबा की मलका दूर से उसकी शोहरत सुनकर आई, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अगर कोई सबा की मलका की तरह आप कहें कि चल कर देख ले, आ देख ले, और वो यीशु के पास आ जाए, तो वो कहने पर मजबूर होगा कि यीशु कहीं ज़्यादा पुरफजल खुदा है, यीशु कहीं ज़्यादा मुआफ़ करने वाला, रहम करने वाला खुदा है, वो कहीं ज़्यादा बड़े बड़े मोजज़े करता है। मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया। सो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, आज इस ईस्टर के मौके पर जैसे फरिश्तों ने कहा आओ वो जगह देखो, हमने दुनिया को बताना होगा कि आओ देखो यीशु मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा खुदा है। और फिर हमने जाकर दुनिया को बताना है। अगला स्टेप ये था, दुनिया को बताओ, जाओ उसके शागिर्दों से कहो वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। बताना है, क्या बताना है? कि यीशु जिंदा है, वो जिंदा हो चुका है। फैक्ट ये है
कि रसूलों की मुनादी देख लें अमाल की किताब के अंदर, जहां गए यही मुनादी कर रहे थे, यीशु जिंदा है, वो कब्र में नहीं है बल्कि जिंदा है। हमने भी दुनिया को बताना है। एक बादशाह के बारे में मैं पढ़ रहा था, पौलुस को उसके सामने पेश किया गया। अग्रिप्पा बादशाह था। फेस्तस ने उसके मुलाकात हुई और आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये एक आदमी है, केस है जो मेरे सामने आया हुआ है, इसे गिरफ्तार करके लाए हैं। मैं तो सोच रहा था ये कोई बागी होगा, कोई कातिल होगा। मैंने तफ्तीश की तो इसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ये सज़ा के लायक हो। हाँ, अलबत्ता यीशु नासरी के बारे में ये आपस में बहस करते हैं। यहूदी कहते हैं वो मर चुका है, पौलुस कहता है वो जिंदा है। उनकी मुनादी क्या थी? यीशु जिंदा है। हमारी मुनादी क्या होनी चाहिए? यीशु जिंदा। पहले आना है यीशु के पास, तजर्बा करके देख लें कि वो जिंदा है, वाकई मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, और उसके बाद जाकर उसके बाकी लोगों को बताना है कि वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। यह है आज हमारा काम। यह है ईस्टर का पैगाम। ईस्टर का पैगाम क्या है? दुनिया को इनवाइट करें कि आकर देखो, और दुनिया को बताएं कि वो जिंदा नहीं, मुर्दा नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। बहुत साल हुए मैंने जब साइंस पढ़ना शुरू की, तो जितने टीचर हैं यहाँ पर उनको आइडिया होगा कि बेजान चीज़ें और जानदार चीज़ें होती थी। क्या फ़र्क है? हमने ये पढ़ा कि बेजान चीज़ें हरकत नहीं करती खुद ब खुद। ये पुलपट है, यहाँ ही पड़ा रहेगा जब तक उसे हिलाकर इधर नहीं करेगा। जानदार चीज़ मूव करती है। बेजान चीज़ में ज़िंदगी नहीं होती, जानदार चीज़ में ज़िंदगी होती है। बेजान चीज़ बढ़ती नहीं है, ग्रोथ नहीं होती। जानदार चीज़ों में ग्रोथ होती है। वैसे आज हम यीशु के जिंदा बेटे बेटियां हैं। फरिश्ते ने एक और बात भी कही। उसने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? यीशु नासरी जिंदों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं है। क्या आप जिंदा हैं? क्या आप बढ़ रहे हैं? क्या आप मुतहर्रक हैं? कई दफ़ा लोग शिकायत करते हैं, ओ जी पेंटिकॉस्टल चर्च में चले जाएं, वहाँ शोर ही बहुत होता है। जहाँ जिंदा लोग होंगे शोर तो होगा। कब्रिस्तान में शोर नहीं होता। वैसे कब्रिस्तान में कभी शोर सुने कि मुर्दे ऊंची ऊंची बातें कर रहे हों, दुआ कर रहे हों, गीत गा रहे हों? अगर शोर नहीं है तो इसका क्या मतलब है? जिंदगी नहीं है, शहर खामोश हैं। भाई सही गल की थी आज। हम जिंदा हैं। ये दुनिया यीशु को ढूंढ रही है। कहाँ ढूंढेगी? कहाँ वो उनको मिलेगा? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? अगर दुनिया को यीशु को ढूंढना है तो मुर्दा लोगों के बीच में वो नहीं मिलेगा, वो जिंदा लोगों के बीच में मिलेगा। यीशु जिंदा है और वो जिंदा करता भी है। इनफैक्ट जिस जगह पर यीशु आ जाता है वहाँ पर जिंदगी आ जाती है। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता कि तू फिर प्यासी ना होती। जिंदगी का पानी। यीशु जहाँ आता है जिंदगी मिलती है। मैं आयत पढ़ता नहीं, लेकिन यूहन्ना 6 बाब और 63 आयत में लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। आप जिंदा हैं? अगर जिंदा नहीं हैं, खुदा के रूह से मामूर हो जाएं। खुदा का पाक रूह है जो आपको मुर्दों में से जिंदा करेगा। लिखा, अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, रोमियो 8 बाब की 11 आयत में, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो वही तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के वसीला से उठा खड़ा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। कितने मसीह हैं जो सिर्फ नाम के मसीह हैं, जिंदगी नहीं है। खुदाबंद जिंदा है और वो जिंदों का खुदा है। वो जिंदों में रहना चाहता है। मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट ये है, जिंदगी पा जाएं। उसने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं।
जिंदगी कहाँ पर आएगी? जहाँ यीशु होगा वहाँ पर जिंदगी होगी। जहाँ वो आ जाए वहाँ पर मौत का राज ख़त्म हो जाता है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मौत पर फतह पाई है। फ़र्क यह है औरों के ज़िंदा होने में और यीशु के ज़िंदा होने में, बाकी मुर्दों को किसी ने और ने ज़िंदा किया, किसी ने अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा नहीं किया। यीशु ने कहा इस मक़दस को ढा दो तो 3 दिन में कौन इसे उठा खड़ा करेगा? मैं इसे उठा खड़ा करूँगा। यीशु ने खुद अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा किया। यह है फ़र्क। इसीलिए आज हम किसी और का जन्मदिन, उसका ज़िंदा हो जाना नहीं मनाते। अगर मुर्दों में से ईद क़यामतुल मसीह है जो मनाते हैं, मुर्दों में से किसी के ज़िंदा होने के दिन को मनाते हैं, तो वह यीशु नासरी का ज़िंदा होना है। इसीलिए हम कहते हैं हालेलुया बोलो, यीशु ज़िंदा हो गया। और दुनिया को ये मैसेज है कि वो ज़िंदा है, क्योंकि बड़ा सबूत यह है कि उसकी कब्र खाली है। क्या वो जिंदों का खुदा है? अगर वो जिंदों का खुदा है तो फिर आपको वो फील होगा। जब हम दुआ करते हैं, जो हजूरी आपको खुदा की फील होती है, ये खुदा का मसा है, जो सबूत है कि यीशु जिंदा है। जो जिंदा है वो आपके दरमियान आकर अजीब काम करेगा, ऐसे काम जो दुनिया नहीं कर सकती, यीशु कर सकता है। जब वो मौजे करता है, सबूत है कि वो जिंदा है। आइए खड़े हों, दुआ करें और खुदा से कहे, खुदावन तू जिंदा है, मैं भी जिंदा होना कर इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। मैं तेरा मुर्दा फर्जंद नहीं, जिंदा तेरा बेटा और बेटी बनकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्योंकि तू मुर्दों का खुदा नहीं है, बल्कि तू जिंदों का खुदा है। खुदा मुझे जिंदा कर दे, मुझे अपने रूह से भर दे, क्योंकि तेरा रूह है जो जिंदा करता है। गुनाह मार डालता है, लफ्ज मार डालते हैं, मगर रूह जिंदा करती है। आइए दुआ करें और उस जिंदा खुदा से कहें, खुदावंद मुझे ज़िंदगी अता कर दे। अगर आप रूह से मामूर नहीं हैं, खुदा से दुआ करें, खुदावंद मुझे अपने पाक रूह से भर दे। हालेलुया। सब दुआ करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। थोड़ी देर हम दुआ करना चाहते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी कब्र खाली है, तू जिंदा है, हम तुझे फील कर सकते हैं। तो हमारे दरमियान चलता फिरता और मौजज़े करता है। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं तेरी बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तू जिंदा करने के लिए इस दुनिया में आया। तू अब्दुल्लाबाद जिंदा खुदा है, तू अब्दुल्लाबाद जिंदा खुदा है, तू अब्दुल्लाबाद जिंदा है, तू जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise God, hallelujah, hallelujah. भाई अरशद दुआ करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ करें। मेरी दरख्वास्त है, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आप जिंदा हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशक सब दुआ करें। हालेलुया। हमारा खुदावन यीशु जिंदा खुदा है, जो अब्दुल्लाबाद जिंदा है, और वो जिंदों में नजर आता है। जहाँ उसका रूह जुम्बश करता है, जहाँ उसका रूह उतर आता है, वहाँ वो जाहिर होता है और पता चल जाता है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। जहाँ उसके लोग उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, नारे लगाते हैं, वहाँ फील होता है कि खुदावंद जिंदा खुदा उतरा हुआ है, क्योंकि वो मुर्दों में नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। हालेलुया। अगर आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, तो जिंदा खुदा के रूह को पुकार ले, जो आपकी जिंदगी में अपने आप को ढेलना चाहता है, क्योंकि जिंदा करने वाली रूह है। हालेलुया। कि खुदावंद अपने रूह को नाजिल कर। अभी तक